तो दोस्तों हर इंडस्ट्री में ऐसी कंपनीज होती हैं जो मार्केट में बहुत दिखती हैं और मार्केट में जो दिखता है वही बिकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उसमें वैल्यू हो। ज़रूरी नहीं जिसकी टीवी ऐड या फेसबुक ऐड अगर आप देखते हैं वो ब्रोकर भी अच्छा है, अगर हम स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो। वहीं पे ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो कंपनी आपको दिखती नहीं है वो बुरी ही हो। तो इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों 6 ऐसे स्टॉक ब्रोकर जो इतनी ब्रांडिंग या मार्केटिंग के काम नहीं करते, मतलब इतना विजिबल नहीं होते आपके सामने किसी भी एडवर्टीजमेंट के थ्रू, लेकिन वैसे वो ब्रोकर एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के लिए काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। मतलब वैल्यू फॉर मनी के साथ साथ आपको अच्छी वैल्यू की तरफ फोकस करवाते हुए वेल्थ क्रिएशन भी करवा सकते हैं। इस लिस्ट में 6 ऐसे ब्रोकर्स देखेंगे, उनके बैकग्राउंड चेक करेंगे, क्लाइंट बेस चेक करेंगे, साथ में देखेंगे कि कितनी शिकायतें हुई हैं उनके खिलाफ। और वो ब्रोकर अगर आप उनके क्लाइंट हैं आज की तारीख में तो अपना एक्सपीरियंस भी आप ज़रूर कमेंट्स में एंड में बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो भी ब्रोकर्स इस लिस्ट में आपके सामने इस वीडियो में आएंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि शायद उन ब्रोकर्स के नाम कभी आपने नहीं सुने होंगे। बहुत इन ब्रोकर्स की कभी शायद कोई ऐड ना देखी होगी, कभी कोई टीवी कमर्शियल, कभी फेसबुक ऐड, कभी गूगल रिजल्ट पे भी शायद वो दिखे ना हो। लेकिन वही बात है कि ज़रूरी नहीं है जो नहीं दिखता वो ख़राब हो, जो दिखता है वो अच्छा। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट ऑलवेज गोल्ड। तो ये उस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस को सामने रखते हुए इन ब्रोकर्स को एक एक करके डाइसेक्ट करेंगे कि किस तरह से वो ब्रोकर हैं। इस लिस्ट में उन ब्रोकर्स को रखा गया है जिनका कुछ बैकग्राउंड है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स इन द इंडस्ट्री। एटलीस्ट कुछ लेवल पे उनका क्लाइंट बेस है, करीब कम से कम 30,000 एक्टिव क्लाइंट्स हैं उनके पास आज की तारीख में। वो सब ब्रोकर्स को रखा गया है। सबसे पहले दोस्तों इस लिस्ट में आता है मारवाड़ी शेयर्स एंड फाइनेंस लिमिटेड। ये ब्रोकर मुंबई से आता है। 1992 में एस्टेब्लिश हुआ था। अगर पिछले 3 साल की या 4 साल की रादर इसकी हिस्ट्री देखनी है तो आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगी। 2018 में इसके पास 83,000 क्लाइंट थे, 2019 में 86,000, 2020 में 1,07,000 और 2021 में आज की तारीख में करीब 1,21,000 क्लाइंट्स हो चुके हैं। तो बहुत बेहतरीन ग्रोथ रही है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्लाइंट्स, बट एटलीस्ट कंसिस्टेंसी ज़रूर है। गुड पार्टीज के इसने पिछले 4 साल का जो इसका कंप्लेंट परसेंटेज रहा है वो 0.0% से कम रहा है। मतलब ऐसा हो सकता है कि शायद 0.001 0.004% हो, लेकिन ओवरऑल फ्रैक्शनल लेवल पे अगर हम बाकी कंपैरिजंस करेंगे ओवरऑल ब्रोकर्स के साथ भी, तो कंप्लेंट रेट इनका एटलीस्ट पिछले 4 साल में ज़ीरो रहा है। टू गिव यू एन आइडिया, a far better idea, a broker like HDFC Securities का कंप्लेंट रेट 0.01 है। वो भी बुरा नहीं है, लेकिन वहीं पे बात है कि व्हेन यू नो द ब्रांड यू थिंक इट्स ग्रेट। बट इस केस में देखिए मारवाड़ी शेयर्स के पिछले 4 साल का हिस्ट्री कितना क्लीन है कि कंप्लेंट रेट 0.0% के ऊपर कभी आया ही नहीं। दूसरा लिस्ट में नाम जो आता है वो है जयनाम शेयर कंसल्टेंट्स। ये 2004 से एस्टेब्लिश्ड है, सूरत गुजरात से आती है ये कंपनी। पिछले 4 साल का रिकॉर्ड अगर आपके स्क्रीन पे देखिए आप ध्यान से तो सामने होगा। 49,000 से 57,000 से 70,000 से अभी 83,000। इनका भी कंप्लेंट रेट पे देखा जाए तो 0.01 2019 में था, लेकिन उसके अलावा इसके पास कोई कंप्लेंट रेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि जयनाम के खिलाफ शिकायत नहीं हुई है या मारवाड़ी के खिलाफ शिकायतें नहीं हुई, शिकायतें हुई हैं, लेकिन अगर हम कंप्लेंट परसेंटेज निकालते हैं जो कि नंबर ऑफ कंप्लेंट्स डिवाइड बाय एक्टिव क्लाइंट्स के हिसाब से निकाला जाता है, तो उस मामले में ये फ्रैक्शनल 0.0 के बियॉन्ड, मतलब काफ़ी कम 0.00 समथिंग है, विच इज़ प्रिटी मच a difficult thing to achieve in the stock market because the likes of Zerodha, Upstocks, ये ब्रोकर्स के खिलाफ भी शिकायतें आती हैं। इवन दो इनका क्लाइंट परसेंटेज और क्लाइंट एक्टिव वैल्यू भी ज़्यादा हाई रहता है। एनीवे, कमिंग बैक टू द लिस्ट, तीसरा नाम इस लिस्ट में आता है दोस्तों SHCIL। ये एक सरकारी ब्रोकर है, येस इट्स गवर्नमेंट एंटिटी। 2006 में स्टैब्लिश हुआ था, मुंबई बेस्ड ब्रोकर है। इनकी हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो 23,000 से 31,000 से 45,000 से 53,000 शिकायतें इनके खिलाफ रेगुलरली हुई हैं। कंप्लेंट परसेंटेज 0.00 के बियॉन्ड है। बट एट द सेम टाइम अगर हम इसको हर साल देखें पिछले 4 साल में, अगर हम इंडस्ट्री की एवरेज के हिसाब से कंपैरिजन करेंगे तो उस मामले में SHCIL इज़ नॉट दैट बैड। फॉर एग्जांपल 2018-19 में इंडस्ट्री एवरेज 0.06 था, इसका 0.04,
2019 में 0.01 था SHCIL का, लेकिन इंडस्ट्री एवरेज वॉज 0.22। 2020-21 में 0.11 और 2021-22 में 0.02 है इंडस्ट्री एवरेज। तो उन मामलों में इंडस्ट्री एवरेज से ये चारों साल ये ब्रोकर बेटर रहा है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ पार्ट ऑफ द लिस्ट. It has shown a consistent increase in the number of active clients, but at the same time the broker is also good in terms of value for money. चौथा नाम इस दोस्तों इस लिस्ट में आता है सुशील फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड का. ये कंपनी 1982 में एस्टेब्लिश हुई थी मुंबई में. इनका ओवरऑल in terms of growth rate of active clients is not so much, but this company works on wealth creation. अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो आपको वेल्थ क्रिएशन में बहुत मदद करेंगे. इनका आइडिया यही है कि आप जो भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, पहला तो इनका रिसर्च टीम आपको डेडिकेटेड RM के थ्रू हेल्प करती है. देन इट ट्राइज टू मेक श्योर कि अगर आपने जो भी पोर्टफोलियो बनाया है इट्स लेस ऑफ रिस्क एंड हाई टुवर्ड्स रिटर्न्स. इसका कंप्लेंट रेट भी अगर आप ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पे तो इट्स नॉट सो मच. तो सर्टेन लेवल पे इट्स अ ट्रस्टेबल स्टॉक ब्रोकर इन द इंडस्ट्री. देखिए बात वही है, हर इंडस्ट्री में आपको दिखेंगे ऐसे नाम जो कि एक तरीके से इतने ज़्यादा विजिबल नहीं होते हैं, मतलब IPL की ऐड नहीं करेंगे, बट सर्टेनली ये एक तरह से इनके लिए फीडबैक भी है कि अगर आप IPL की ऐड नहीं कर रहे तो एटलीस्ट कुछ तरह से कोई मार्केटिंग एक्टिविटीज़ ज़रूर कीजिए. कस्टमर के सामने आना ज़रूरी है. अगर आपकी एग्जिस्टेंस का ही नहीं पता है, अगर आपकी मान लीजिए कि ऑफलाइन एक्टिविटी के थ्रू या रेफर के थ्रू क्लाइंट खुलते हैं, तो आप शायद रेस की तरफ नहीं देख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम पीपल शुड नो अबाउट यू, एंड इफ़ यू आर गुड इन व्हाट यू डू देन पीपल विल कम टू यू एनीवे. तो थोड़ा बहुत डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं, बट सर्टेन लेवल पे सटल मार्केटिंग इन कंपनीज को ज़रूर करनी चाहिए. पांचवा नाम इस लिस्ट में दोस्तों आता है प्रभुदास लीलाधर का. ये कंपनी 1944 इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले की एक कंपनी है, मतलब इंडिया आज़ाद. अब ये पता नहीं कि इंडिया आज़ाद 1947 में हुआ है या 2014 में, लेकिन अगर किताबों के हिसाब से जाए तो 1947 में हुआ था, जो हमें पता है. 1944 में एस्टेब्लिश हुई थी, मुंबई बेस्ड कंपनी है. इनका भी ग्रोथ रेट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो करीब 20,000 से 24,000 से 32,000 से आज करीब 38,000 एक्टिव क्लाइंट्स हैं इनके पास. कंप्लेंट रेट इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से इन्होंने अपने आप को बेहतर ही बना के रखा है. प्रभुदास लीलाधर अगेन इट गिव्स यू अ डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर. वेल्थ क्रिएशन में ये भी ध्यान देते हैं. अनसर्टेन लेवल पे दिस कंपनी इज रियली ओल्ड एंड कैन बी सीन एज अ ट्रस्टेड स्टॉक ब्रोकर इन द कंट्री. लास्टली दोस्तों इस लिस्ट में नाम आता है BNS फाइनेंस एंड कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड का. पूरी लिस्ट में एक ही ब्रोकर है जो डिस्काउंट ब्रोकर है. 1994 में एस्टेब्लिश हुई थी. ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन के नाम से ये ब्रांड मार्केट में आपको दिख जाएगा. मुंबई बेस्ड है. इन्होंने भी 21 से 25 से 36 से करीब 45,000 क्लाइंट्स हैं इनके. तो पिछले 4 साल में डबल किया है अपने आप को. अगर हम ओवरऑल इंडस्ट्री को देखें तो हर साल कुछ कंपनी तो हर महीने अपने आप को डबल करती जा रही हैं इन टर्म्स ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स. पर एट द सेम टाइम ये कंपनी ज़्यादातर वैल्यू देती हैं ARPU एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र के ऊपर कि कितना एक क्लाइंट इनको रेवेन्यू देता है. तो ये टॉप लाइन के साथ साथ बॉटम लाइन पे ज़्यादा ध्यान देती हैं. तो इट्स अ स्ट्रेटजी दैट दे हैव डिसाइडेड टू गो अहेड विद. सही या गलत कहना जजमेंटल होगा, दैट डजंट मेक सेंस एज वेल. बट व्हाट वन थिंग दैट एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड इज दैट दीज ब्रांड्स आर गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स. तो एक तरीके से चाहे आप ज़रोडा की बात करें या एंजल ब्रोकिंग की बात करें, ब्रोकर वो भी अच्छे हैं, बट ज़्यादातर उनकी पोजीशनिंग ट्रेडर की तरफ होती है. इन तरह के ब्रोकर्स को इन्वेस्टर की पोजीशनिंग चाहिए होती है. तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो यू कैन ट्राई दीज नेम्स आउट. अपने आप से बात भी करके देख सकते हैं. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम ब्रोकर जो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपके साथ रहे, ये अच्छे नाम है. बाकी जो ब्रांडिंग एक्टिविटीज़ करते हैं वो भी बुरे नाम नहीं है, बट हमारा काम है आपके सामने कुरेद की उन ब्रोकर्स को लेके आना इंडस्ट्री से जो कि उनको पता, मतलब उनको तो एटलीस्ट पता है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग इतनी नहीं कर रहे कि अपना नाम बाहर दिखा सकें. और हमारा काम यही है कि हम वो नाम आपके सामने लेके आएँ ताकि आपकी लिए वैल्यू बन सके. अभी इतना ही दोस्तों. अगर आप इनमें से किसी के साथ जुड़े हुए हैं तो ज़रूर बताइएगा अपना एक्सपीरियंस, अच्छा या बुरा दोनों मदद मिलती है. फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इज ऑलवेज ग्रेट. अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे. अभी इतना ही. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय.